students, I Swaminarayan. Today we continue with the introduction of construction management. Okay. Phases of a construction project. कौन से phases होते हैं? तो first two हमने पढ़े. Third one is feasibility phase. The aim of this phase is to analyze project concept in the context of the organization. Considering the factors such as needs of the organization, the strategic character of the organization, the capabilities, know-how of the organization. With this information, the decision can be taken whether to go ahead or not with the project concept proposed. The feasibility phase can be broadly described as below. The aim of this phase is analyze the project concept. Okay, project कोई आपने लिया है, उसका concept क्या है? Okay, in the context of organization, organization के related कोई project है, उसका concept क्या है? Considering the needs, considering the factors such as needs of ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है, ओके उसके रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है कि नहीं है वो देखना होता है. स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन कैपेबिलिटी एंड नो हाउ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. With this information, that means strategic character of the organization. Okay, ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो प्रोजेक्ट सूट कर रहा है कि नहीं है, उसके रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है कि नहीं है. Then capabilities and know how of the organization. Okay, with this information, the decision can be taken whether to go ahead or not with the project concept proposed, and the feasibility phase can be broadly described as follows. For example, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, ओके तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे R&B डिपार्टमेंट है, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट. ओके, दैट इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एंड बिल्डिंग्स. ओके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग. देन दूसरा वैपकोस करके यहाँ पे कंपनी है, दैट इज रिलेटेड टू इरिगेशन नेटवर्क प्लानिंग. तो पर्टिकुलर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, तो जो भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है कि नहीं है, वो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी. ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नीड्स कौन सी है, ये फॉर एग्जांपल आपने जो भी प्रोजेक्ट लिया है वो प्रोजेक्ट आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और फिजिबल आपके लिए है कि नहीं आप कर सकोगे, आपके पास उतना अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, और आपके पास उस प्रकार के लेबर्स है, उस टाइप का नॉलेज है. That is called the feasibility phase. Then conceptual. For the selected project concepts, the preliminary process diagrams and layouts are prepared. Design bases or design briefs are also formulated. First, then second one is project strategy. The strategy in terms of selection of in-house design team is carefully decided, and the resources required and their availability is discussed. Okay, further the number and types of the contractors required for the execution of the project is also formulated. The project strategy also consists of overall project schedule, the project scope and overall project plan. Conceptual क्या है? For the selected project concept, the preliminary process diagrams and layouts are prepared. That means आपके पास जो भी डिजाइन्स है, ड्राइंग्स है, वो सब हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. दूसरा, जो भी प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई वर्क करना है तो उसका ड्राइंग्स वगैरह अवेलेबल है, तो बाद में मुझे ये काम करने के लिए या ये कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है. ओके, देन रिसोर्सेस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं है, ओके नजदीक में पानी अवेलेबल है कि नहीं है मटेरियल बनाने के लिए, ओके लेबर्स अवेलेबल है कि नहीं है, वो सब भी देखना होता है. दैट इज कितने है तो कितने हैं और उतने मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे. लेबर्स है कंस्ट्रक्शन वर्क में, कमीशन, दंडिस्ती, बहुत सारे प्रकार
के बोलते हैं कि रिसोर्सेज चाहिए, मटेरियल भी मैन रिसोर्सेज चाहिए। ओके, तो जिसमें वो एक्सपर्ट हो, तो वो सब अवेलेबल है कि नहीं है, वो सब भी देखना होता है। देन एस्टिमेट, और कितना कितने लेबर्स, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर काम है तो उसके लिए कितने लेबर्स चाहिए, वो सब भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एस्टिमेट। ए प्रिलिमिनरी एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड विद द रीजनेबल accuracy by first breaking down the project into work packages or elements, and the estimates may be prepared for each of the work packages using the established historical database and the resources estimated for each of the work packages. That means आपको preliminary estimate, that means अंदाजित आपको estimate निकालना होता है। For example पहले कोई काम किया हुआ है तो उसके related आपको एस्टिमेट निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकाल पाते हैं, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के लिए बहुत सारी मेथड्स है, तो उसका यूज करो आप। ओके, और थ्रू एक्सपीरियंस भी आप वो निकाल सकते हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट। देन नेक्स्ट वन इज अप्रूवल। अप्रूवल कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, identifying the details of funding and their timing, capital and revenue, etc. Besides evaluation of the different options. Approval consists of financial evaluation, okay, identifying details of funding, आपके पास funding available है कि नहीं है, that timing, capital and revenue, etc. Besides the evaluation of the different options. दैट मीन्स अप्रूवल किस तरह से मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपने जो भी प्रोजेक्ट डिसाइड किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आइडिया क्या है, देन वो आइडिया में से आप एक चूज करोगे कि भाई ये इस तरह से ये हो सकता है, देन फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल में ये सब आप एस्टिमेट, कॉन्सेप्चुअल, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी वो सब करोगे। और अप्रूवल कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, दैट मीन्स फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, आइडेंटिफाइंग द डिटेल्स ऑफ फंडिंग। ओके, तो जो भी फंडिंग है वो सब की डिटेल्स वो सब हमें देना होता है। देन टाइमिंग, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सेट्रा बिसाइड्स द वैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस। अप्रूवल क्या किसके बेस पे होता है, तो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होता है। देन डिटेल्स ऑफ फंडिंग, कितना उनके पास फंडिंग अवेलेबल है, वो प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनका टाइमिंग क्या है, प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा। देन कैपिटल एंड रेवेन्यू, दैट मीन्स उसमें से क्या बेनिफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके बेस पे भी अप्रूवल होता है बिसाइड इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस। Project phase. Second one is project phase. The project phase is also considered as a project implementation phase, project realization phase or project materialization phase. It can be broken down into following sub-base: basic design phase, detailed design phase, tendering phase, execution phase or construction phase, closure or completion phase. The first one is basic design phase. In this phase, the activities are carried out by an engineering organization or an architect. तो इसमें क्या होता है, in this phase the activities are carried out by an engineering organization or an architect. तो इस फेज में एक्टिविटीज जो भी होती है वो किसके द्वारा होती है, तो engineering organization or an architect. During this phase the documents are prepared for the tendering and contracting and the physical construction or for procuring equipments. तो उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रिपेयर होता है, वो किसके लिए होता है, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, द फिजिकल कंस्ट्रक्शन और फॉर फिजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, और फॉर प्रोक्यूरिंग द इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट आपको लेना है तो उसके लिए भी, और फॉर प्रोक्यूरिंग द इक्विपमेंट
It consists of basic design calculations, preparing tender drawings, preparing design and material specification. तो इनिशियली जो भी हम ड्राइंग्स वगैरह करते हैं तो उसके लिए जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए, देन डिजाइन कैलकुलेशन चाहिए, टेंडरिंग ड्राइंग्स चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक डिजाइन फेज. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या चाहिए होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट फेज में आपने क्या किया, प्री प्रोजेक्ट फेज में क्या किया कि आपके पास आपने ड्राइंग्स वगैरह बनाए, क्या फिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट है, इसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल होगा नहीं होगा, देन इक्विपमेंट अवेलेबल होगा नहीं होगा, फंडिंग है कि नहीं है, ओके. और जो भी फाइनल हम सिलेक्शन प्रोजेक्ट का करेंगे तो उससे कितना बेनिफिट होगा, वो सब अपने अंदाजित दैट मीन्स आइडिया लेके एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया. देन प्रोजेक्ट डिसाइड करने के बाद प्रोजेक्ट फेस आता है जिसमें क्या है, उसके रिलेटेड डिटेल डिजाइन होती है. वो सब आगे का जो था वो अप्रोक्सीमेट था. अभी क्या आएगा, पूरी डिटेल डिजाइन आएगी, देन टेंडरिंग प्रोसेस आएगी, देन ड्राइंग्स वगैरह आएंगे, ओके, देन कैलकुलेशंस आएंगे, ओके. तो दैट इज कॉल्ड द बेसिक डिजाइन फेज, जिसमें प्रिपेयरिंग डिजाइन एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन आएगा, ओके. वो सब प्रोजेक्ट फेज बेसिक डिजाइन फेज में आएगा, ओके. Then detailed design phase. The detailed design may be done in-house or through contracting. In some cases, such as item rate contract, the detailed design may be required to be carried out before starting the tendering process. तो कई बार क्या होता है, आपको टेंडरिंग प्रोसेस के लिए डिटेल डिजाइन करना पड़ता है, ओके. तो डिटेल डिजाइन में भी रिक्वायर्ड, वो जरूरी होता है फॉर एनी टेंडरिंग. तो कई केस में आपको टेंडरिंग प्रोसेस के लिए डिटेल डिजाइन देना पड़ता है, ओके. हाउएवर इन सम केसेस सच एज डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट और लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट, द टेंडरिंग प्रोसेस कैन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बेसिक डिजाइन एंड द स्पेसिफिकेशन. कई कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपको ये जो भी डिटेल डिजाइन है उसकी जरूरत नहीं होती है. सिंपली आप जो भी डिजाइन वगैरह करोगे, डिजाइन स्पेसिफिकेशन कंप्लीट करोगे तो तुरंत ही आप तुरंत ही काम स्टार्ट कर सकते हो. जबकि जो भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें डिटेल डिजाइन जरूरी है. उसके बाद ही आप मे बी कैरिड आउट बिफोर स्टार्टिंग द टेंडरिंग, required to be carried out before. In some cases such as item rate contract, the detailed design may be required to be carried out before starting the tendering process. के पहले वो सब complete होना चाहिए. जबकि दूसरे केस में क्या है, in some cases such as design build contract और lump sum contract में tendering process can be start immediately after the completion of the basic design. Basic design, इसमें बेसिक डिजाइन है, और जो फर्स्ट वाला था आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें डिटेल डिजाइन देना पड़ता है. जबकि इसमें क्या है, बेसिक डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के बाद तुरंत ही आप टेंडरिंग की प्रोसेस कर सकते हो. देन टेंडरिंग फेज. The tenders are issued if it is decided to execute the project through the contracting. आपको कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कुछ भी करवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना हो, ओके, और कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना हो, तो उसके लिए आपको टेंडर निकालना जरूरी है. The preparation of the clear and precise documents is essential to eliminate any disputes about scope of work at the contract stage. That means आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जो भी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है तो वो सब होना चाहिए. बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद प्रॉपरली वर्क नहीं होता है, ओके. तो आपको देखना भी चाहिए कि जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपरली काम नहीं
नहीं होगा तो डिस्प्यूट होगा। तो उसको जो भी जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसको भी बोलना उसको भी हमें बताना चाहिए कि भाई चलो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि आपको इस तरह से ही काम करना है। ओके, दैट इज कॉल्ड जो भी जिसको भी हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह से ही कंस्ट्रक्शन करना है। द टेंडर प्रिपरेशन इंक्लूड्स preparing the specification, agreement conditions, okay, preparing bills of the quantities, estimating the contract value. तो टेंडर प्रिपरेशन में क्या आता है? प्रिपेयरिंग द स्पेसिफिकेशन, देन एग्रीमेंट कंडीशंस, हम एग्रीमेंट करवाते हैं, ओके, देन प्रिपेयरिंग बिल ऑफ द क्वांटिटीज, जो बिल बनाना होता है वो भी टेंडरिंग में आता है, देन एस्टिमेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ओके, then it also includes the issuing of the tender document to the interested applicants, holding the meetings, receiving bids and evaluating them. It also includes the issuing of the tender document to the interested applicant है, जो भी हम टेंडर बाहर निकालेंगे तो जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट है वो हमें उनका जो भी कॉस्ट है वो हमें देंगे, ओके, जो भी उनके हिसाब से जो भी कॉस्ट होता है वो किस तरह से हमारे जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से वो अपना टेंडर हमें भेजेंगे और वो टेंडर हमें देखना है, ओके, उसको रिसीव करना है, होल्डिंग मीटिंग्स एंड रिसीविंग बिड्स एंड इवैल्यूएटिंग दैम, उसमें से हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, ओके, हमने जो भी काम दिया है, जो भी स्पेसिफिकेशन दिया है, ओके, और हमारा जो भी कॉस्ट है उसका हमने जो भी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट किया है तो उससे फॉर एग्जांपल कम कॉस्ट वाला है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। After the bids are evaluated, recommendations are made for the successful contractor and approval to the place a contract, and finally the contract is awarded. That means जो भी हमारे पास टेंडर्स अलग अलग आए उसमें से एक हमें टेंडर ऐसा सिलेक्ट करना है कि जिसका स्पेसिफिकेशन हमारे स्पेसिफिकेशन के साथ मैच हो, वर्कमैनशिप के साथ मैच हो, मटेरियल के साथ मैच हो और हमारा जो भी कॉस्ट है, हमने जो भी कॉस्ट निकाला है उससे वो कम हो, ओके, तो वो सब भी क्राइटेरिया देखना पड़ता है। देन एग्जीक्यूशन और कंस्ट्रक्शन फीस। The construction phase starts immediately after the contractor is awarded. That means हम एक contractor हम डिसाइड करेंगे और कंस्ट्रक्शन कंपनी डिसाइड करेंगे तो उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। इन केस वेयर द डिटेल्ड ड्राइंग्स एंड डिजाइन्स वर नॉट अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट, द कॉन्ट्रैक्टर प्रोसीड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल्ड डिजाइन एंड ड्राइंग्स एंड फॉलो इट अप विद द कंस्ट्रक्शन। कई बार क्या होता है, इन केस वेयर द डिटेल्ड ड्राइंग्स एंड डिजाइन्स वर नॉट अवेलेबल, कई बार डिटेल्ड डिजाइन और ऑफ द डिटेल्ड ड्राइंग और डिजाइन अवेलेबल नहीं होता एज ए पार्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रोसीड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ, तो कॉन्ट्रैक्टर को ये सब करना पड़ता है विद द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड डिजाइन एंड ड्राइंग्स एंड फॉलो इट अप विद द कंस्ट्रक्शन, और उसको प्रिपेयर करके फिर वो कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। इन सम केसेस द प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल्ड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में प्रोसीड साइमल्टेनियसली फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो कई बार क्या होता है, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साइड काम भी स्टार्ट होता है, एक साइड डिजाइन भी स्टार्ट होता है, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन दोनों स्टार्ट होता है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड द प्रोग्रेस इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलर मीटिंग्स हेल्ड विद द कॉन्ट्रैक्टर टू असेस कॉस्ट एंड शेड्यूल। जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं तभी कंटिन्यूसली हमें वो जो भी प्रोग्रेस वर्क होता है, वो कंस्ट्रक्शन होता है, उसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो भी हमने काम दिया है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रेगुलर मीटिंग्स हेल्ड विद द कॉन्ट्रैक्टर टू असेस कॉस्ट एंड शेड्यूल। कॉस्ट कितना होगा, किस तरह से काम करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है, ओके।
The variations in the cost, quality, schedule are noted and corrective measures are taken to bring them to the desired level. तो कितना वेरिएशन आता है कॉस्ट में, क्वालिटी में, शेड्यूल में, उसके हिसाब से करेक्टिव मेजर हमें लेना होता है, आर टेकन टू ब्रिंग दैम टू द डिजायर्ड लेवल. तो करेक्टिव मेजर दैट मीन्स हमें कॉस्ट जितना होता है उससे कम, क्वालिटी के हिसाब से हम कॉस्ट कम रखेंगे, वो सब भी हमें करना पड़ता है कि ये जिस तरह से इसने कंस्ट्रक्शन किया है, ओके, कॉस्ट में वेरिएशन आया, क्वालिटी में वेरिएशन आया, शेड्यूल में वेरिएशन आया, तो ये सब देख के भी हमें करेक्टिव मेजर लेना चाहिए. ओके, टेकन टू ब्रिंग दैम टू द डिजायर्ड लेवल. ओके, then next closure or completion phase. In this phase the major equipments are tested and commenced and the constructed facility is totally is handed over to the client for the use. तो इस फेज में क्या होता है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन होने के बाद वो क्लाइंट को हम जो भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है उसको हमें क्लाइंट को दे देना होता है फॉर यूज. द क्लाइंट इश्यूज द अप्रूवल ऑफ द वर्क. क्लाइंट को क्या करना होता है, उसको इश्यू करना होता है अप्रूवल ऑफ वर्क एंड ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर ऑल द वर्क हैज बीन चेक्ड एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर. ओके, तो client issues the approval of work and completion certificate after all the work has been checked and found to be in order. तो पूरा काम हो गया है, पूरा वर्क हो गया है, वो एक ऑर्डर में है कि नहीं है, वो सब देख के उसको क्लाइंट को अप्रूवल ऑफ वर्क मिल जाता है और बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो जो भी स्ट्रक्चर है उसको यूज कर सकता है. ओके, थैंक यू.